प्रिय शिष्यों नमस्कार। जय कैरियर फाउंडेशन में आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी को आज अनिवार्य संस्कृत कक्षा 9 के अनिवार्य संस्कृत के प्रथम पाठ को हम लोग आज पढ़ेंगे। उसी के बारे में चर्चा करेंगे। कल हम लोगों ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को पढ़ा था, जो कि समाप्त हो चुका है। अर्थात 4 लेसन जो है हिंदी काव्य का समाप्त हो चुका है। आप आज संस्कृत अनिवार्य संस्कृत के जो है पहले पाठ को पढ़ेंगे और जानेंगे। इसका शीर्षक है वंदना। वंदना के बारे में हम जानेंगे। पहले तो हम लोग वाचन करेंगे। तो देखिए, तेजोऽसि तेजोमयि धेहि वीर्यमसि वीर्यमयि धेहि बलमसि बलमयि धेहि ओजोऽसि ओजोमयि धेहि असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय यतो यतः समीहसे ततो नो भयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः। नमो ब्रह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं ऋतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्नाम्। एक बार पुनः वाचन आप कर लीजिए, जिससे डिस्टर्ब ना हो। तेजोऽसि तेजोमयि धेहि वीर्यमसि वीर्यमयि धेहि बलमसि बलमयि धेहि ओजोऽसि ओजोमयि धेहि असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः। नमो ब्रह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मास्मि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं ऋतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्नाः। तो देखिए, इसका अनुवाद खूब अच्छे से ध्यान से आप लोग सुनेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा निस्संदेह। तेजो असि, तेजो असि, तुम तेज स्वरूप हो, तुम तेज स्वरूप हो। हे प्रभु, तुम तेज स्वरूप हो। फिर तेजोमयि धेहि, तेजो असि मतलब तुम तेज स्वरूप हो। और फिर कहते हैं तेजोमयि धेहि। तेजो, तेजो मतलब तेज, मई मतलब मुझ में, धेहि मतलब धारण कराओ। ठीक है, आप तेज स्वरूप हो। हे प्रभु, आप तेज स्वरूप हो, मुझ में तेज धारण कराओ। फिर आगे कहते हैं वीर्यमसि वीर्यमयि धेहि। हे प्रभु, वीर्यमसि, आप वीर्य स्वरूप हो। वीर्यमसि मतलब आप वीर्य स्वरूप हो, मुझ में वीर्य धारण कराओ। यहां वीर का मतलब होता है पराक्रम। वीर का मतलब पराक्रम। यानी आप जो है पराक्रमशाली हैं, पराक्रमवान हैं।
इसलिए मुझ में पराक्रम धारण कराओ। समझ में आया? फिर आगे कहते हैं बलमसि बलम मयि धे। हे प्रभु आप शक्तिशाली हैं, बल स्वरूप हैं, आप बलवान हो, मुझ में बल धारण कराओ। ठीक, मुझ में बल धारण कराओ, आप बल स्वरूप हो, मुझ में बल धारण कराओ। फिर आगे कहता है कवि, क्या कहता है, ओजो असि ओजो मयि धे। हे प्रभु आप ओज स्वरूप हो, आप ओज स्वरूप हो, मुझ में भी ओज धारण कराओ। ठीक है, मुझ में भी ओज धारण कराओ। इस प्रकार से जो है पहला आपका श्लोक समाप्त हुआ। आपके समझ में आ गया होगा, ऐसा मेरा मानना है। आगे देखिए, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतं गमय। हे प्रभु असतो मतलब असत्य से, मां सद्गमय, असत्य से मां सद्गमय। हे प्रभु आप असत्य से मुझे, मां मुझे सत्य की ओर गमय ले चलो। हे प्रभु आप मुझे असत्य से, असत्य के मार्ग से सत्य मार्ग पर ले चलें। हे प्रभु आप हमें, आप मुझे बुराई से भलाई के रास्ते पर ले चलें या ले जाओ। ठीक, फिर आगे तमसो मा ज्योतिर्गमय। हे प्रभु आप मुझे अंधकार से, अंधकार मतलब अज्ञान, अज्ञानता से, अंधकार रूपी अज्ञानता से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाओ, ले चलो, ले चलें। हे प्रभु आप मुझे अज्ञानता रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चलें। फिर आगे मृत्योर्मा मृतं गमय। हे प्रभु आप मुझे, हे प्रभु आप मुझे मृत्यु से, आप मुझे मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलें या अमरता की ओर ले जाओ। ठीक, समझ में आया? मेरा मानना है कि समझ में आपको आ ही गया होगा। फिर आगे यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्याम्। यतो यथा, यतो यथा, हे प्रभु आप जिस से, यतो यथा जिस से या जहां जहां से, समीह से चाहते हो, आप जहां जहां से चाहते हो, ततो नो अभयम कुरु वहां से, आप जहां जहां से चाहते हो वहां वहां से या वहां से मुझे निर्भय करो, निर्भय करें। ठीक, समझ में आया? फिर आगे सन्ना, सन्ना मतलब कल्याणकारी, आप जहां जहां से चाहते हो वहां वहां से निर्भय करें। सन्ना कुरु प्रजाभ्यो, सन्ना कुरु प्रजाभ्यो, सन्ना मतलब कल्याण। ठीक है, सन्ना मतलब कल्याण। तो हे देव, हे प्रभु हमारी प्रजा का कल्याण करो, हमारी प्रजा का कल्याण करें, हमारी प्रजा का कल्याण करिए। ठीक, सन्ना कुरु प्रजा, सन्ना मतलब कल्याण, अकुर मतलब करो या करिए, प्रजाभ्यो मतलब प्रजा का, हमारी प्रजा का कल्याण करिए। फिर अभयम न पशुभ्यः, और हमारी पशुओं को, हमारी पशुओं को क्या करें? निर्भय करें, हमारी पशुओं को
निर्भय करें या निर्भय कर दो। ठीक, इस प्रकार से ये आपका तीसरा समाप्त हो गया। तो यहां पर ये न मतलब आप नहीं समझ रहे होंगे। न मतलब होता है हमारे, न मतलब हमारे, ठीक है। न मतलब हमारे, न हमारे पशुभ्या पशुओं को अभयम निर्भय करो। अभय, भय मुक्त है ना, भय मुक्त करो, निर्भय करो, अभय करो। ठीक, समझ में आया। अगला, नमो ब्रह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ठीक, इस प्रकार से कहा जा रहा है इसमें कि ब्रह्मा के लिए, ब्रह्मा, ब्रह्मा नहीं ब्रह्म, ब्रह्म के लिए नमस्कार है। नमो ब्रह्मणे, ब्रह्मणे, ब्रह्मणे मतलब ब्रह्मा, ब्रह्म, ब्रह्मणे मतलब ब्रह्म, ब्रह्म को नमस्कार है, मेरा ब्रह्म को नमस्कार है। तुमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, तुम ही प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब साक्षात्कार, साक्षात सत्य है ना, सामने, जो सामने हो वही प्रत्यक्ष होता है। तो आप ही सामने, तुमेव, तुमेव मतलब तुम ही जो है, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। नमो ब्रह्मणे, ब्रह्म को नमस्कार है, ब्रह्म को मेरा नमस्कार है। तुमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, तुमेव तुम ही, प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष, सामने, ब्रह्मासि ब्रह्म हो। ब्रह्म धन असि बराबर ब्रह्मासि, मतलब तुम ही जो है ब्रह्म हो, तुम ही ब्रह्म हो। आगे, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, और त्वमेव, त्वमेव मतलब तुम ही, प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष, सामने, ब्रह्म, ब्रह्म मतलब ब्रह्म, वदिष्यामि कहे जाते हो, है ना, वक्तारम कहे जाते हो या वक्ता, है ना, वक्ता की, वदिष्यामि। ठीक, यानी कि हे देव, हे देव, हे प्रभु, ब्रह्म के लिए नमस्कार है, मेरा ब्रह्म के लिए नमस्कार है। इस प्रकार से मेरा ब्रह्म के लिए नमस्कार है या ब्रह्म को नमस्कार है। तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुमको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म अर्थात वास्तविक ब्रह्म कहूंगी या कहूंगा। ठीक, कहूंगा या कहूंगी। वदिष्यामि, वदिष्यामि, वदिष्यामि जो है क्या है, वदिष्यामि, वदिष्यामि मतलब कहूंगा या कहूंगी। जैसे आप हो, कहूंगी हो तो कहूंगी, और कहूंगा हो तो कहूंगा, मतलब लड़की लड़का का लिंग परिवर्तन आप स्वयं कर लेंगे। और ये वदिष्यामि जो है ये लिट लकार का उत्तम पुरुष का क्या है, एक वचन है। वदिष्यामि, वदिष्यावः, वदिष्यामः, इस प्रकार से रूप चलता है। तो भविष्य काल का अर्थात लिट लकार का जो है उत्तम पुरुष का एक वचन है। ठीक, कर ले जाएंगे। फिर आगे देखिए, ऋतम वदिष्यामि, ऋतम वदिष्यामि, ठीक कहते हैं। ऋतम मतलब, ऋतम मतलब, ऋतम मतलब होता है यथा स्थिति, वास्तविक सच्चाई। ऋतम, ऋतम मतलब वास्तविक, वास्तविक सच्चाई। ठीक, या यथा स्थिति, यथा स्थिति, इस प्रकार से ऋतम मतलब
सच्चाई। कैसी सच्चाई? वास्तविक सच्चाई या यथा स्थिति जैसा है ना। तो ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि, ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि। कहते हैं कि सत्य कहूंगा, सत्य कहूंगा या सत्य ही कहूंगी, है ना। जैसा है भाई, आप ब्रह्म हो, आप ब्रह्म हो और ये सत्य है कि आप ब्रह्म हो, तो मैं आपको ब्रह्म ही कहूंगा ना, मैं आपको ब्रह्म ही कहूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं कहूंगा। सत्यम वदिष्यामि, मैं सत्य कहूंगा, मैं सत्य बोलूंगा, झूठ मैं बोलने वाला नहीं हूं। तन्मावतु तद वक्तारमवतु, तन्मावतु तद वक्तारमवतु, तन्मावतु, तन्मावतु तद से तद है ना, यहां लोप हो गया है। तो इस प्रकार से जब लोप हो गया तो यहां पर ता का लोप हो करके ना में ये आदेश हो गया, तो ना को आदेश करके यहां पर ये तन हो गया। तो तन मां मुझे अवत, फिर तद वक्तार कहते हैं कि वह वक्ता, तद मतलब वह, तद मतलब वह वक्ता, वह वक्ता यहां है ना, वक्तार वह वक्ता स्तुति करने वाले, वह वक्ता मतलब जो आपकी वंदना करने वाला है, जो लोग आपकी वंदना करने वाले हैं, स्तुति करने वाले हैं, तो उनकी रक्षा करें, उनकी रक्षा करें। अवत, अवत माने रक्षा करें, रक्षा करना। तद वह, तद वह ब्रह्म, वह ब्रह्म जो है किसकी रक्षा करे? वक्ता की रक्षा करे। तन्मावतु तद वक्तारमवतु, वह ब्रह्म यहां पर तद, तद जो है ब्रह्म का विशेषण है, तो वह ब्रह्म किसकी रक्षा करे? वक्ता की रक्षा करे। अर्थात जो वक्ता है, स्तुति करने वाला है, किसकी? ब्रह्म की। जो ब्रह्म की रक्षा, ब्रह्म की स्तुति करने वाला है, वह ब्रह्म उसकी रक्षा करे, वह ब्रह्म उस वक्ता की रक्षा करे। समझ में आया? फिर आगे देखें, अवतु माम अवतु वक्तारम, अवतु माम अवतु वक्तारम, मेरी रक्षा करें। अवतु माम मतलब मेरी रक्षा करें, अवतु वक्तारम और वक्ता की रक्षा करें। अवतु माम, अवत मतलब रक्षा करें, मां मतलब मेरी रक्षा करें। अवतु वक्तारम और वक्ता की रक्षा करें, मेरी रक्षा करें और वक्ता की रक्षा करें। समझ में आया? क्लियर हुआ? फिर आगे देखें, सत्यव्रतम सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्य से योनिम निहितम च सत्ये सत्य से सत्यम सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वं शरणं प्रपन्ना। सत्यव्रतम, सत्य परम सत्यम, सत्यव्रतम, सत्यव्रतम मतलब होता है सत्य का व्रत धारण करने वाले, सत्य का व्रत धारण करने वाले। फिर सत्य परम, सत्य परम मतलब, सत्य परम मतलब होता है सत्य का आचरण करने वाले। फिर त्रिसत्यम, त्रिसत्यम मतलब तीनों कालों में सत्य, तीनों कालों में सत्य मतलब वर्तमान, भूत और भविष्य, इन तीनों कालों में जो सत्य है। फिर क्या कहते हैं? सत्य से योनिम निहितम च सत्य, सत्य से योनिम निहितम च सत्य, सत्य मतलब सत्य के, है ना, सत्य के, योनिम मतलब गर्भ, उत्पत्ति स्थान, गर्भ या उत्पत्ति स्थान, आप ये भी मान सकते हैं। ठीक है, तो योनि ये द्वितीया का एक वचन है ना,
ये द्वितीया का एक वचन है, ठीक है। तो द्वितीया का एक वचन मतलब द्वितीया विभक्ति, द्वितीया विभक्ति का ये एक वचन है। योनि निहितम च सत्य, है ना, उसमें निहित और उसमें निहित, अर्थात उसमें निहित, निहितम मतलब टिका होना या निहित हो, ठीक है। निहितम मतलब टिका होना, ये या टिके हुए, ये भी कह सकते हैं, टिके हुए या टिका होना, ठीक है। आप उसको अर्थ के रूप में समझे, वो भी एक ही वचन है। फिर आगे कहते हैं कि सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम, सत्य का, सत्य से सत्य उसका, सत्यम सत्य, सत्य ही, ऋत सत्य नेत्रम, ऋत सत्य नेत्रम, ऋत मतलब ध्यान दीजिए वास्तविक सच्चाई या यथास्थिति, और सत्य नेत्रम मतलब सत्य देखने वाला नेत्र, है ना, सत्य देखने वाला नेत्र। फिर सत्यात्मकम त्वम शरणं प्रपन्ना, सत्यात्मकम त्वम शरणं प्रपन्ना, सत्य ही जो आत्मा है, सत्य ही जिसकी आत्मा है ना, जिसकी आत्मा में ही सत्य निवास करता है, सत्य ही जिसकी आत्मा है या सत्य ही जिसकी आत्मा में निवास करता है, जिसके गर्भ में हमेशा सत्य ही समाया हुआ है। तो आप शरण प्रपन्ना, तुम्हारी शरण, शरण में, प्रपन्ना, प्रपन्ना मतलब क्या होता है, प्रपन्ना मतलब प्राप्त हुए हैं, मतलब हम जो है तुम्हारे शरण में प्राप्त हुए हैं, तुम्हारी शरण को प्राप्त हुए हैं। अब आगे ये तो आपने मीनिंग समझा, फिर आगे देखिए, मीनिंग से आपके समझ में नहीं आएगा। फिर आगे देखिए, इसमें कह रहा है बेटा कि आप, हे प्रभु, आप सत्य का व्रत धारण करने वाले, आप सत्य का व्रत धारण करने वाले, सत्य में तत्पर रहने वाले, न सत्य में तत्पर रहने वाले, फिर सत्यनिष्ठ, सत्य में तत्पर रहने वाले मतलब सत्यनिष्ठ, जो सत्यनिष्ठ है वही सत्य में तत्पर रहने वाला होगा, हर कोई थोड़ी रहता है। जो झूठा होगा, मिथ्याभाषी होगा, वो सत्य, वो जो है सत्यनिष्ठ कैसे कहलाएगा, सत्यनिष्ठ वो कहलाता है जो सत्य बोलने वाला हो, सत्यवादी हो, ठीक है। तो सत्यनिष्ठ, त्रिकाल सत्य, त्रिकाल सत्य, सत्य को उत्पन्न करने वाले, है ना, त्रिकाल सत्य, सत्य को उत्पन्न करने वाले और सत्य में ही स्थित रहने वाले, और सत्य में ही स्थित रहने वाले, सत्य के ही, सत्य के भी सत्य, सत्य के भी सत्य मतलब सत्य में भी सत्य, सत्य तो ऑटोमेटिक सत्य है ही है, उसमें भी सत्य, मतलब ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है ना, ये जगत जो है मिथ्या है, झूठ है, पर सत्य क्या है, ब्रह्म है। तो ब्रह्म सत्य है और सत्य में सत्य, और सत्य के ही प्रवर्तक हैं, आप जो है सत्य के ही प्रवर्तक हैं। फिर आगे कहते हैं कि हे ईश्वर, इसलिए हे ईश्वर, हम आपकी शरण को प्राप्त हुए हैं, इसीलिए हम आपकी शरण को प्राप्त हुए हैं, यानी मैं आपकी शरण में आया हूं। समझ में आया? पुनः एक बार इसको समझ लीजिए। आप एक इसको पेन उठाइए और फट से लिख डालिए, एक सिस्टम से लिखाने के मोड से मैं बोल रहा हूं। आप सत्य का व्रत धारण करने वाले, कामा सत्य में तत्पर रहने वाले, कोष्ठक में आप लिख देंगे सत्यनिष्ठ,
कामा कर देंगे। फिर आप लिखेंगे त्रिकाल सत्य, कामा कर देंगे। फिर लिखेंगे आप सत्य को उत्पन्न करने वाले और सत्य में ही स्थित रहने वाले, और सत्य में ही स्थित रहने वाले। फिर कामा करेंगे सत्य के भी सत्य, सत्य के भी सत्य और सत्य के प्रवर्तक हैं, पूर्ण विराम। फिर लिखेंगे दूसरी पंक्ति, हे ईश्वर, हे ईश्वर। अब हे ईश्वर आपने कर दिया तो यहां कौन सा चिन्ह लगेगा? संबोधन का चिन्ह लग जाएगा ना, विस्मयादिबोधक का जो लगाते हो संबोधन का चिन्ह लगाइए। हम आपकी शरण को प्राप्त हुए हैं, हम आपकी शरण को प्राप्त हुए हैं। ठीक, ठीक हो गया ना। अब ये आपके समझ में पांचों आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपके समझ में बिल्कुल आ ही गया होगा। ठीक, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चनों को आप देख लीजिए। भक्तस्य कः स्वरूपः अस्ति, भक्तस्य कः स्वरूपः अस्ति। तो इसको लिख लीजिए, मतलब भक्त जो है किसका स्वरूप है, तो लिखेंगे भक्तस्य, भक्तस्य याचकः भक्तस्य कः स्वरूपः अस्ति। तो भक्तस्य याचकः स्वरूप नरः स्वरूपः, याचकः नरः स्वरूपः अस्ति। ठीक, ये पहले क्वेश्चन का है उत्तर। ठीक है, ये पहला है। फिर दूसरा उत्तर, भक्तः काम प्रतिज्ञा करोति, है ना। भक्त कौन सी प्रतिज्ञा करता है? तो लिखेंगे भक्तः सत्यात्मकम् भक्तः सत्यात्मकम् तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय गमयते, है ना, ज्योतिर्गमयते च प्रतिज्ञा करोति, च प्रतिज्ञा। ठीक, च प्रतिज्ञा करो। फिर अगला क्वेश्चन है कि भक्त ईश्वरम किम याचति,
तो लिखिए तीसरा, भक्तः ईश्वरं शं न प्रजाभ्यो अभयं पशुभ्यः च ते चेति, पशुभ्यः चेति याचते। चौथा, भक्तः कुत्र गन्तुमिच्छति, ईश्वरस्य अधीनस्थे सर्वे शन्नाः अभयं च ते गन्तुमिच्छति। यहाँ भक्ता लिखिए, ठीक है। पचमा आंसर, ईश्वर से के नेते इसका, देखिए ईश्वर से सत्यनिष्ठं सत्यात्मकं चेति नेत्रे स्तः। ठीक है मित्रों, तो ये जो है आपका हो गया लेसन समाप्त। अब इसको आप अच्छे से लिखेंगे, पढ़ेंगे, याद करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में ये आ भी गया होगा। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और अगर अच्छा लग रहा है तो आप जरूर कमेंट भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।